और चलिए अब बात कर लेते हैं सावन की। और सावन का जिक्र होगा तो बम भोले की जयकारे क्यों नहीं होंगे, देखते हैं आइए। देखिए, सावन के महीने में तमाम शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। ऐसे में जहां उत्तराखंड के आदि केदारेश्वर मंदिर में सावनी उत्सव का आगाज हो गया, वहीं देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव शक्ति गठबंधन की एक प्राचीन परंपरा को निभाने के लिए भी दूर दूर से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। सावन का महीना वो दिव्यकाल है जब पूरा वातावरण ही शिवमय हो जाता है। बारिश की हर बूंद मानो गंगा जल बनकर शिवलिंग पर अर्पित होती है और चारों दिशाओं में ओम नमः शिवाय गूंजता है। शिव आराधना का ये उत्सव हर आस्थावान के लिए खास रहा है। सभी ज्योतिर्लिंगों, तमाम छोटे बड़े शिव मंदिरों में सावन उत्सव के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में बात उत्तराखंड की हो तो यहाँ पग पग पर देवी देवताओं का वास माना गया है। हर मंदिर शिवालय की अपनी अलग मान्यताएं, धार्मिक महत्व और पूजा पाठ का तौर तरीका रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के नजदीक बद्रिकाश्रम में बसे आदि केदारेश्वर मंदिर में भी अब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। स्थानीय लोगों के साथ ही चारधाम श्रद्धालु भी आदि केदारेश्वर के दरबार पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि बद्रिकाश्रम में आदि केदारेश्वर भगवान बद्री विशाल के पिता के रूप में विराजमान हैं। और इस आदि केदार भगवान का मातम यह है कि भगवान जो है बद्री विशाल के पिता के रूप में भगवान आदि केदारेश्वर यहाँ पर विद्यमान है। और जो भी भक्त यहाँ पर आएगा सबसे पहले गर्म पानी में स्नान करके भगवान आदि केदार का दर्शन करेगा, जल चढ़ाएगा और तब जाकर के भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेगा तो उनका जो है यात्रा सफल मानी जाती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि आदि केदार में भोलेनाथ के अंश रूप दर्शन होते हैं और सावन में जो भी आदि केदार के दरबार पहुंचता है उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। कहा तो ये भी जाता है कि जो भक्त केदारनाथ धाम नहीं जा पाते वो आदि केदार के दर्शन कर केदारनाथ के समान पुण्य हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही धार्मिक मान्यता और आस्था का केंद्र रहा है देवघर में बना बैद्यनाथ धाम, जहां सावन महीने में श्रद्धालुओं का रोज नया रेला पहुंच रहा है, बाबा से अपनी बेहतरी का आशीर्वाद मांग रहा है। सावन माह में द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम शिव शक्ति गठबंधन की पुरानी परंपरा के लिए भी खूब मशहूर रहा है। और यहाँ पे ग्रंथि बंधन, जिसको गठबंधन भी कहते हैं, वो यहाँ की परंपरा है, पूजा पाठ की एक पद्धति है। वो करने से दाम्पत्य जीवन का प्राप्ति होता है। जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है वो अगर करेंगी अपनी मनोकामना के लिए तो भगवान शंकर उनको मनोनुकूल वर की प्राप्ति कराते हैं। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है अगर वो भी करेंगे अपनी कामना के लिए तो उनको भी मनोनुकूल वधू की प्राप्ति होती है। ये गठबंधन की परंपरा आदि काल से चलते आ रहा है। ये काम करने से ऐसे तो ये मनोकामना लिंग है, कोई भी मनोकामना पूरी होती है। खासकर दाम्पत्य जीवन प्राप्ति के लिए यहाँ पे गठबंधन की पूजा होती है। शिव पार्वती के इस गठबंधन की मान्यता सदियों पुरानी है। बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव पार्वती दोनों विराजित हैं। ऐसे में यहाँ शिव शक्ति गठबंधन या ग्रंथि बंधन परंपरा प्रचलित है, जिसे शिव पार्वती मंदिर शिखर पर निभाए जाने का रिवाज रहा है। इस गठबंधन परंपरा के अनुसार गुंबद पर लाल धागे को पंचशूल में गांठ बांधते हैं। इस परंपरा को किसी और ज्योतिर्लिंग में निभाया नहीं जाता, केवल बाबा बैद्यनाथ में इस परंपरा का निर्वहन होता है। श्रद्धालु यहाँ आकर शिव शक्ति से आशीर्वाद लेते हैं। खासकर नव दंपत्ति यहाँ आकर गठबंधन परंपरा निभाते हैं। वैसे तो बैद्यनाथ मंदिर परिसर में ऐसे 22 मंदिर हैं, जहां एक ही परिसर में शिव, शक्ति, विष्णु और ब्रह्मा की पूजा होती है। लेकिन शिव मंदिर के शिखर से लेकर मां पार्वती मंदिर के शिखर तक गठबंधन की इस अनोखी पूजा परंपरा को केवल नव दंपति ही नहीं बल्कि हर भक्त निभाना चाहता है। शिव शक्ति गठबंधन पूजा को लेकर भक्तों की मान्यता है कि इससे परिवार में सुख, शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बाबा को गठबंधन चढ़ाए हैं। हाँ, बाबा को
फिलहाल उत्तराखंड का आदि केदार हो या बाबा बैद्यनाथ धाम, हर शिवालय में मनाए जाने वाला सावन का ये पवित्र उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मसमर्पण और शिव भक्ति का एक गहरा एहसास है, जिसे हर शिव भक्त अपनी अपनी आस्था और विश्वास के साथ दर्शा रहा है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।